अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बे से बातें और मैं हूं बिलाल अहमद खाकी। इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने 5 हवासे खमसा अता किए, जिनके ज़रिए से ये डाटा की इनपुट लेता है और उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए एक अदद CPU यानी कि दिमाग जो है वो काम करता है। अब इन 5 हवासे खमसा में से 2 हवासे खमसा ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए से ज़्यादा डाटा हमारे उस ब्रेन तक पहुंचता है। इनमें से एक आँख है और दूसरा कान है। आँख लामहदूद हद तक देख सकती है, यहाँ से इसके अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम ज़मीन पे खड़े हैं तो आसमान तक देखने की सलाहियत आँख की है। कान जो हैं वो एक हद तक सुन सकते हैं, लेकिन इनकी भी सुनने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। कानों में से आवाज़ें हमारे अंदर उतरती हैं और आँखों में से इमेजेस हमारे अंदर उतरते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ज़्यादातर जो डाटा इनपुट है वो इमेजेस की शक्ल में होता है या आवाज़ों की शक्ल में। अब एक चीज़ जो देखने में आती है कि वो ये है कि हम आजकल सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस में आँखों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और कानों का इस्तेमाल शायद कम हो रहा है। जबकि कान जो हैं या आवाज़ें जो हैं, आवाज़ की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वो एक आवाज़ ही होगी कि जिसके बाद सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, क़यामत बर्पा होगी और फिर एक आवाज़ ही होगी कि दोबारा सब चीज़ों को ज़िंदा कर दिया जाएगा। तो मेरा यहाँ पर आज ज़्यादा फोकस जो है वो आवाज़ों पे है। मैंने अपने एक पिछले रील अपलोड की थी, उसमें मैंने ये बात कही थी कि इंसान जो है वो मखलूक है कि जिसका ज़हर उसकी ज़ुबान में होता है और वो कानों के ज़रिए से दूसरों के अंदर इसको उतारता है। कानों का इस्तेमाल के ऊपर या कानों की रिसीविंग पावर के ऊपर एक बड़ा अच्छा फ़िल्टर लगाने की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन हम अभी इसकी तफसील में इस तरफ नहीं जाते हैं, हम इसको यूँ बात कर लेते हैं कि अगर हमें इल्म हासिल करना है, क्योंकि अगर हम डाटा को मेनली इल्म की कैटेगरी में रखें तो हमें अपनी दोनों आँखों और दोनों कानों का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल आना चाहिए। आँखों से हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं देखकर, चाहे वो दूर है चाहे वो पास है। और विजुअल जो हैं वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है किसी भी इल्म को हासिल करने का या सीखने का। जबकि दूसरा बड़ा ज़रिया जो है वो हमारे कान हैं। लेकिन मुझे आजकल ये लग रहा है कि जैसे हम सुनने की तरफ कम तवज्जो दे रहे हैं। इसकी एक मिसाल आप यूँ भी ले सकते हैं कि आजकल वो स्पेशली बातें जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं नसीहत आमोज़ होती हैं या सीरियस गुफ्तगू होती है, तो उनकी इतनी पजीराई नहीं की जाती। सुनने में हम ज़्यादातर जो सुनना चाहते हैं, आप चाहे टिकटॉक उठा लें, इंस्टा उठा लें, फेसबुक पे चले जाएँ, यूट्यूब रील्स वगैरह में चले जाएँ, तो आपको ज़्यादातर सुनने में जो चीज़ें मिल रही हैं वो मज़ाह वाली हैं। तो मज़ाह से हम एक हद तक इल्म हासिल कर सकते हैं और मज़ाह में कहीं न कहीं किसी न किसी की तज़हीक का अंसर भी आ जाता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें सुनते वक्त कुछ सीरियस गुफ्तगू को भी सुनना चाहिए और उन चीज़ों को भी सुनना चाहिए कि जो हमें नसीहत आमोज़ लगती है, क्योंकि उसमें इल्म की बहुत बड़ी बातें होती हैं जो हमें सिखाई जानी होती हैं। लेकिन हमने अपने कानों के ऊपर शायद कुछ एक ऐसे पर्दा डाल लिया है कि हम उन चीज़ों को सुनना नहीं चाहते। इसके एक मिसाल यूँ भी मिलती है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि जो सीरियस गुफ्तगू की होती है, तो उनको उतना लाइक्स व्यूज़ नहीं मिल रहे होते हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आती है कि लोग सुनना क्या चाहते हैं। तो कान एक ऐसा ज़रिया है जिनके ज़रिए से हमारे अंदर इल्म दाखिल हो सकता है। हमें इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एक आम सी बात हम बुज़ुर्गों से बचपन से सुनते आए हैं कि इसको तो किसी बात का असर ही नहीं होता, या इसके कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती। इसका मतलब ये होता है कि वो सुन तो रहा है, लेकिन सुनने के बाद वो उससे जो डाटा हासिल कर रहा है, वो डाटा उसके ब्रेन तक सेव नहीं हो रहा, वहाँ प्रोसेस नहीं हो रहा। बल्कि एक मिसाल यूँ दी जाती है कि एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है।
تو آنکھوں کے ایک صحیح استعمال کے بعد کہ جس کے ذریعے سے ہم بہت سارا ڈیٹا پروسیس کرتے ہیں، علم کی صورت میں حاصل کرتے ہیں، ہمیں کانوں کے صحیح استعمال پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سننے کی ضرورت ہے ان باتوں کو، اور ان کو پروسیس کرنے کی ضرورت ہے اپنے برین میں کہ جس میں سے ہم علم کو فلٹر کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ جلد ہی اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔